जय हिंद। अभी चुनाव सर पे है, लोकसभा का इलेक्शन। तो आपको कुछ ऐसे ही नई नई सरप्राइजिंग बड़े बड़े जो है जिन्नात जैसी खबरें सुनने को मिलेंगी। अभी हाल ही में, जैसे आज मैं जब बात कर रहा हूँ फरवरी में, 13 फरवरी को, तो देश में दिल्ली के आसपास के बॉर्डर, जिसमें वो सिंधु बॉर्डर हो या फिर जो गाज़ीपुर वाला पूरा बॉर्डर हो या पंजाब हरियाणा का बॉर्डर हो, वेस्टर्न यूपी के जो दिल्ली के बॉर्डर हैं, यहाँ पर किसान आंदोलन एक शुरू हो गया है। अभी आप भूले नहीं होंगे, किसान आंदोलन जैसी एक कवायद शुरू हुई थी गत वर्ष, और एक साल भी नहीं बीता है, एक साल बीता होगा बामुश्किल, जब दिल्ली के आसपास ट्रैक्टर लिए हुए, सैकड़ों ट्रैक्टर लिए हुए हजारों पंजाबी किसान भाई जो है सड़कों पे आ गए थे। अच्छा, आंदोलन क्या होता है? ये बड़ी संख्या में जो पब्लिक होती है उनके हितों की सरोकार से लेके चलता है। और ये ग्रिप कब पकड़ता है? जब एक बहुत ही ज़मीनी मैंडेटरी इश्यूज़ को उठाए जाते हैं। उसमें क्या हुआ, जो दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन हुआ था, उसमें हुआ ये कि जो आड़ती हैं, मंडी आप जानते होंगे, आपके आसपास सब्जी मंडी होगी, फल मंडी होगी, तो वहाँ पे छोटे छोटे किसान भाई जो है अपने खेतों से जो उपजा हुआ अनाज, फल, साग सब्जी लेके जाते हैं, और वहाँ के जो बड़े व्यापारी हैं उनको या तो बेचते हैं, या तो इनको अगर जगह मिली कुछ लेन देन करके तो वहाँ पे अपना सामान बेचते हैं। तो जो मंडियों के जो ठेकेदार हैं, जिनको आड़तीये कहते हैं, तो हमारे साइड में यूपी बिहार में जो आड़तीये हैं उन वो तो मान लीजिए उतने समृद्ध नहीं है जितने पंजाब और हरियाणा के हैं। पंजाब और हरियाणा के जो आड़तीये हैं जो मंडी के, वो करोड़पति हैं, मिनिमम करोड़पति हैं, वो सारे संसाधनों शक्ति से संपन्न हैं। तो ये जो पुराना दिल्ली में आंदोलन चला, ये एमएसपी की मांग को लेकर के, और जो नई जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी किसानों को लेकर के, जिसमें किसानों का हित ही ज़्यादातर था कमोवेश, किसानों को उनके उत्पाद को बेचने और उसका प्राइस डिसाइड करने, और उन किसानों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के रास्ते खोले गए थे। बाद में शोर ये मचा कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों के खेतों को खरीद ले रही हैं एंड ऑल दैट। खैर, ये बवाल चला, और किसान आंदोलन देखते देखते वहाँ के जो जो इनोसेंट जो किसान थे पंजाब फार्मर के, इन सबों को बरगलाया गया ऑन द नेम ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड ऑल दैट। और उनसे कहा गया कि ये सरकार जो है हमारी ज़मीनों को बेचना चाहती है। तो भाई डरा समा किसान फिर पहुंच गया। अब उन्होंने महीनों तक जो है सड़कों पे उनका टेंट डलवा दिया। अब ये प्रायोजक भी उसको मिलने लगे। प्रायोजक कौन है? जो इंडिया के खिलाफ हमेशा अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र का माहौल तो रहा ही है, इतिहास रहा है। तो जो भारत तोड़ो गैंग वाले जो लोग हैं, जिनको बाहर से भी पैसे आते हैं भारत की संप्रभुता और उसको खंडित करने के, तो इन्होंने प्रायोजन करना शुरू किया। और मैं तो देखकर आश्चर्य रहा कि इन सड़कों को इन्होंने बना दिया बिल्कुल एकदम गद्दे वद्दे लगा के, अपनी पूरा एकदम होटल जैसा बना दिया सड़कों को। और वहाँ पे मसाज में सबसे बड़ी जो मतलब हंसी आती है मुझे, कि किसान तो धरती पुत्र है, इनके बदन में कैसी दर्द थी भाई, जिसके लिए मसाज की मशीनें ब्रिटेन और अमेरिका से मंगाई गई। तो आप समझ रहे हैं, आज हिंदुस्तान का हर नागरिक जो थोड़ा सा जागरूक होकर देश के बारे में जानना चाहता है, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारी इन्फॉर्मेशन ये है। तो ये हुआ था पिछली बार पंजाब, वो सिंधु बॉर्डर के आसपास, और दिल्ली, बदरपुर और इधर पूरा गाज़ीपुर के आसपास ये आंदोलन। तो अब जानते ही हैं कि ये हवाई फुस्सी था, और जब उसका ज़मीन आधार मजबूत नहीं है, जनहित से नहीं जुड़ा है, तो ये फेक आंदोलन कई सप्ताह चला। हालांकि उस जब तक इनके पास पैसा था, रोटी बनाने के लिए मशीनें आ गई, रोटी बन रहा है और उस पर मक्खन लगा लगा के रोटी खाया जा रहा है, उसके बाद निकल के सरकार के खिलाफ नारेबाजी एंड ऑल दैट। तो ये आंदोलन ख़त्म हुआ, समय बीता, और ये जो भाजपा, हालांकि मुझे भाजपा या कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ एक स्थिर और सफल सरकार जिसने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो फंडामेंटल जो ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन पे काम किया, इसको लेके मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी है भाजपा में। ठीक है, तो इस सरकार ने जब अपना बहुमत करके स्टेबल गवर्नमेंट दिया और इसके बाद काम काज किए, इधर मैं यूपी से हूँ, तो योगी आदित्यनाथ का जो मैनेजमेंट है वो अनपैरेलल है, क्योंकि अब तक के राजनीति के इतिहास में ऐसा विकास
और इतने बड़े राज्य पे, जिसको 2-3 राज्यों को भी इसमें जोड़ दिया जाए उतना बड़ा एक राज्य तैयार होता है यूपी, और उसका मैनेजमेंट बहुत ही सुचारू तरीके से, अनुशासित तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। तो यहाँ काशी मेरी कर्म भूमि और आध्यात्म भूमि दोनों हैं, तो मैं काशी में और आसपास के किसानों को देखता हूँ। मैं आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, यहाँ तक लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब जगहों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो ऐसा कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं है क्या भाई? पंजाब और हरियाणा में सारे किसान चले गए क्या? तो यहाँ पे क्या इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं क्या ईस्टर्न यूपी में, या यहाँ पे मोनार्की है? तो एक सवाल जरा पूछिए कि क्यों 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 या 2.5 स्टेट में ही किसानों को सारा तकलीफ और दर्द है? ये जो सैकड़ों हेक्टेयर खेत पर कब्जा किए हुए जो आढ़ती लोग हैं पंजाब और हरियाणा के, इनको कैटलिस्ट डालते हैं ये वो राजनीतिक पार्टी के लोग जिनकी राजनीतिक करियर अब संभाले नहीं संभल रहा है, या तो इनके करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब आगे क्या करेंगे, पकौड़ा तलेंगे या फिर जाके खेतों में फिर से काम करेंगे। मैं जिन रीजनल पार्टी की बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं। अब इसमें नाम गिना दे रहा हूँ, हालांकि एक यूपी की पार्टी है जिसने 2-3 बार मुख्यमंत्री दिए, फिर एक बहुजन लोगों की पार्टी, बहुजन लोगों के नाम से चलने वाली यूपी में पार्टी है बहन मायावती की, एक अखिलेश जी की पार्टी है, इसके अलावा और छोटे छोटे दल आप जान रहे हैं हर जगह पे, आरजेडी, जेडीयू बिहार वाला, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी गुस्साए बैठी हैं, तृणमूल, और इधर एनसीपी, सीपीआई, और फिर उधर आप चले जाओ दिल्ली के आसपास जो है असीमित महत्वाकांक्षा पाले हुए केजरीवाल। ये सब जो है इस ऐसे आंदोलनों को या तो इग्नाइट करते हैं ये लोग, या तो ऐसे आंदोलन की ताक में रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही आंदोलन जैसी कोई इनको दिखती है, ये धन बल से आंदोलन में आग में घी का काम करते हैं। इससे इनको 2 फायदा है, एक तो लोगों की इनको लगता है सहानुभूति मिल जाएगी, जो निहायत गलत बात है, और दूसरी बात यह है कि देश में अराजकता का माहौल तैयार करके एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और एक कांग्रेस के बुजुर्ग अविवाहित युवा हैं राहुल गांधी जी, तो ये जाके विदेशों में भी देश विरोधी स्टेटमेंट देते हैं। चाहे मोदी से आपको नफरत हो सकती है या भाजपा से हो सकती है, लेकिन देश की छवि क्यों खराब कर रहे हो? तो चाणक्य ने सही कहा था कि विदेशी माँ के से जो उत्पन्न हुआ पुत्र है वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। तो ये बातें यहाँ पे लागू होती है उस मान नीति के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में एक बार फिर से आंदोलन जीवी किसान फिर से अपना बुरिया बिस्तरा बांध के आ गए हैं, बम गोले सब छोड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें फिर से जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो आते हैं वो धरना प्रदर्शन करने वाले, उनको पैसा दे दिया गया है, संसाधन उनको बांट दिए गए हैं। अब मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के लिए बुरिया बिस्तरा लेके आएंगे और पंजाब हरियाणा की सड़कों को जाम करेंगे। इससे लाखों इनोसेंट सिटीजन को आने जाने में, उनको हेल्थ लेने में, उनको इमरजेंसी पहुंचाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। लाखों करोड़ देश का पहले भी धक्का लग चुका जो हमारी और आपकी जेब से जाता है। ये आंदोलन जीवी जो किसान हैं और जो सो कॉल्ड जो नेता हैं, ये सब तो अपना ऐश करेंगे। जितनी बार विधायक बनेंगे, जितनी बार सांसद बनेंगे, उतनी बार इनको पेंशन और दुनिया भर के फैसिलिटी और भत्ते मिलेंगे। और उसमें पीसा कौन जाएगा? हमारे आप जैसा जो युवा है या फिर जो आम नागरिक है जिसके पास ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं है। तो सोचने की बात यह है कि एक ऐसा देश जो अभी विकास की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया, उस पर स्पीड बनाने की सोच रहा है, उसके पैर खींचने वाले ये जो दर्जन भर या मुट्ठी भर कहेंगे जो आंदोलन जीवी लोग हैं, मसले की गंभीरता इतनी रहती तो पूरा यूपी, ईस्टर्न यूपी और देश के बाकी 24-26 राज्य पे इतने शांत क्यों है? सारी आग इसी में लगी पड़ी है, इन्हीं 2 स्टेटों में, पंजाब और हरियाणा में। सारा पेट में दर्द इन्हीं लोगों को है। आप समझिए कि कुछ लोगों ने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया है, आंदोलन जीवी प्रोफेशंस में करियर भी ठीक ठाक मुझे लग रहा है, क्योंकि
आपको तुरंत जो है देश विरोधी स्टेटमेंट देते हैं और सरकार विरोधी, तो आप जैसे मशहूर हो जाते हैं कम समय में। तो एक जागरूक हिंदुस्तानी होने के नाते, आप किसी भी देश, जाति और धर्म के हों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेके इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी होती आ रही है या जो हो रही है, इसका भंडाफोड़ करना पड़ेगा। और माँ भारती की एकता और उसकी इज्जत के लिए जिस भी माध्यम से आप जहाँ पर भी हों, देश के लोगों को सही मामले में एजुकेट, जागरूक करने की कोशिश करें। कि अब ये दुनिया के कई मुल्कों की आँख की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि जिस देश ने इतने सालों तक बदहाली, गुलामी देखा हो, अगर वो तेज़ी से उड़ान भरने की तैयारी में हो तो कईयों के पेट में दर्द तो होगा ही। और उनके जो नुमाइंदे भारत में बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, इन भारत टोड़ो जो गैंग है, इन लोगों को ये अच्छा कैसे लगेगा। तो समय समय पे ऐसे उद्गार होते रहेंगे, लेकिन जो हमारी उम्मीद है हम लोगों की कि जो सक्षम सरकार है ये इसको टैकल कर लेगी आराम से, और फिर से देश एक अमन पसंद और तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा। इन्हीं तमाम उम्मीदों और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।